देखो टेन थीटा इज इक्वल टू अगर -1 है तो बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टेन थीटा इज इक्वल टू अगर -1 है तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ये समझना इसको। देखो टेन थीटा को तो टेन थीटा ही लिखना है, नो इशू। अच्छा 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा 10 का वैल्यू माइनस कब होता है, किस केस में? पहला तो एक केस होता है तुम्हारा 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -10 थीटा, ठीक है। दूसरा केस होता है 10 180 माइनस थीटा भी तुम्हारा -10 थीटा होता है, ठीक है। ये दो कंडीशन इसका सेटिस्फाई करता है। अब ऑप्शन में क्या क्या देता है उसके अनुसार हम लोग उसमें काम करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन के अनुसार रेलवे में देखो बहुत बेसिक चीज़ पूछता है, लेकिन इसको ऑप्शन के अनुसार हम लोग उसको फिलअप करेंगे, पहला चीज़। दूसरी बात यहाँ पे कि अब हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं। पहला हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे इसको 10 माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इसका हम देखेंगे तो इसके अनुसार तो हो जाएगा मेरा क्या, थीटा का वैल्यू -45 डिग्री, पहला केस बना, ठीक है। पहला केस बना थीटा का वैल्यू -45 डिग्री। अगर हम दूसरे केस के अनुसार अगर हम जाएंगे तो दूसरे केस के अनुसार अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 180 माइनस 45 को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, -10 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यानी कि इसको 180 में से अगर हम 45 को घटाएंगे तो कितना होगा, 135, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा 135 हो गया, और यही तुम्हारा क्या होगा, 10 थीटा के बराबर हो गया। तो थीटा का वैल्यू एक तो तुम्हारा आया क्या, 135 भी, ठीक है। थीटा का वैल्यू 135 भी आया और थीटा का वैल्यू -45 डिग्री भी आया, ठीक है। तो देखो अब ऑप्शन में अगर इस तरह से दिए रहेगा तो इस तरह से तो नहीं देगा, याद रखना कोई एक तो देगा, ठीक है ना। पहला चीज़, अगर मान लो कि अगर दोनों दे दिया तो अब रेंज में आ जाते हैं हम लोग। जो थीटा का जो रेंज होता है, टेन थीटा का जो रेंज होता है उसका जो वैल्यू होता है -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो उसके बीच में तुमको रेंज के अनुसार तुमको पुट करना है, ठीक है। तो वो तब 11th क्लास का डीप कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो नहीं पूछेगा, उतना नहीं पूछेगा, थोड़ा सा कम ही जाएगा।